हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। नंदिनी और मीरा को उनकी भाभी दिल में भरी नफरत से इतना स्वागत कर रही थी कि दोनों को उनकी बातें सुनकर आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दीदी, आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं ना, तो उनसे मिलिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे कामों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ। मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। नंदिनी और मीरा की भाभी ने मुंह तोड़ कर जवाब दिया। अपनी ही भाभी की बातें सुनकर नंदिनी और मीरा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई अनुज की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है ये उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। मायके में बेटियों का ऐसा स्वागत होगा इसका अंदाज़ा उनको बिल्कुल नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पिताजी के सामने तो भाभी कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? अभी और भाई की शादी पिछले ही साल हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थी। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। जब भी नंदिनी और मीरा ससुराल से आती थी तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थी। पिताजी शाम को बाजार से आते समय कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि बेटियों को बाजार की चीज़ें बहुत पसंद है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई तो यहाँ का माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घुस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ियों में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। नंदिनी और मीरा से रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देखकर दंग रह गई। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस
कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर नंदिनी ने माँ से पूछ ही लिया, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसीलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी थी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे दोनों बेटियां कुछ कह नहीं पाई। जैसे तैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी, बल्कि कमरे में अकेले खाना खा रही थी। मीरा से नहीं रहा गया, कमरे में गई और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने गोभी की सब्जी बनाई है, फिर माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? गोभी क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं, माँ ने बोला। पर अब तो ये बातें मीरा को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर नंदिनी से सब कुछ बता दिया। दादी, माँ को खाना तक नहीं मिलता था यहाँ ठीक से, जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही है। पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्दी ही समझ आ गई। जब रात को भाभी अपने मायके बात कर रही थी और वो बातें नंदिनी और मीरा ने सुन ली। अरे क्या बताऊं मम्मी, जब से ये नंदे घर आई हुई हैं, दिमाग खराब है। ये लोग जल्दी से जाए तो मैं सुकून से रहूं। आज अपनी माँ से पूछ रही थी, सुबह का खाना क्यों खा रही हो? अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। अरे अब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए? नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को? सुनकर नंदिनी मीरा का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी के जाते ही माँ बोझ बन गई। ज़रूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी नई साड़ियाँ नहीं खरीदती हैं। भाभी अपनी मनमानी करती हैं, पर भाई कुछ क्यों नहीं बोलता? ये दोनों बेटियों ने आज माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, तुम साथ रहती थी, लेकिन अपने तो कभी उनको साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूँगी? माँ रोने लगी। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू सचिन जवाब देता था, पर वो हर रोज़ बहू से लड़ जाती थी, बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही सचिन को मना कर दिया। कम से कम सचिन तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई, बाकी के दिन बचे हुए जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 50 साल ही है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। अब कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपके, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा।
अच्छा देर हो गई कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने बाजार से छोले चावल मंगा लिया। अपने बच्चों को खाने को दिया, खुद खा लिया। मीरा ने बोला, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूं। भाभी हाथ पटकते हुए चिल्लाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सबको 4 दिन तक खिलाती रहूं। दीदी आप लोगों को आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरा खर्चा ना बढ़ाया करिए। 1 दिन तक तो मैं रख पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है? अगर आपको ज़्यादा माँ की चिंता है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ने पहनने का, तो अपने साथ ही ले जाइए, पर मुझे माफ़ करिए। ऐसे ही करना है तो इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे कैसे रहना है। भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों को गुस्सा आ गया। ठीक है भाभी, हम रहे हैं। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के हमारे मायका भी खत्म हो गया। नंदिनी, मीरा कहाँ जा रही हो? अचानक से सचिन की माँ बोल पड़ी। ये सुनकर सचिन की पत्नी बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये दोनों, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी जाइए, इनके साथ जाना है तो। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार, जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देखकर ज़बान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारियां हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए ज़बान खुल रही है। भूलो मत, आप हमारे साथ रहती हो। बहू ने बेशर्मी से कहा। भूल गई हो क्या? बहू बोली। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू, तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ मुझे? कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर सचिन की पत्नी के होश उड़ गए। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्या समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है। हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अगर ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम देख लो कि झगड़ा करना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए सचिन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे बहू कुछ कह नहीं पाई और सभी से माफ़ी मांगने लगी।
क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर पर वो रहना नहीं चाहती थी।